ईरान ने बोल दिया, अपना मैसेज किया, ट्वीट किया, थैंक यू भारत। मिथ्स उड़ा के रख दी वक्त बदले हुए वक्त ने। तो वो कह रहा है जय हिंद, शुक्रिया। ईरान की एम्बेसी ने भारत के लोगों का धन्यवाद किया है। जय हिंद जय ईरान का नारा लगा के जय हिंद, शुक्रिया भारत। जी हां, सुनकर हैरान होंगे आप। अब पाकिस्तानी कहते हैं कि जनाब हम ईरान के साथ तो हम खड़े रहे, और कौन सा मुल्क है जो ईरान के साथ खड़ा हुआ है? तो ईरान जो है वो इंडिया का क्यों शुक्रिया अदा कर रहा है? मैं उनके सामने, यकीन कीजिए, मेरा सर नहीं उठ रहा था, मेरा सर शर्म से झुका हुआ था। बड़ी बेशर्मी की और मुनाफकत की, पाकिस्तानी जो मुनाफकत और बेशर्मी है ना, ये हिपोक्रेसी जो है, ये उसका खुल्लम खुला सबूत है। अब आप ये देखें कि हमारे फील्ड मार्शल साहब वहां बैठ के एक तरफ उनको नोबेल अमन इनाम की जो है कि तजवीज़ें देते फिर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है कि वो डीलें करते फिर रहे हैं कि जनाब हम जंग नहीं लड़ेंगे, न्यूक्लियर वार नहीं लड़ेंगे, हम डील के लिए तैयार हैं। और ये चीज़ सारी अब खुल के सामने जो आ रही है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा कि खबर बहुत बड़ी सामने निकल के आ रही है। ईरान जो है वो भारत का धन्यवाद कर रहा है, थैंक यू बोल रहा है इंडिया को। वहीं इसको देख करके पाकिस्तान को मिर्ची लगी है कि भाई ईरान इजराइल की जो युद्ध हो रहा था, इसमें हमने ईरान की खूब मदद करी, तो ईरान को तो हमको थैंक यू बोलना चाहिए था, बावजूद वो भारत को धन्यवाद क्यों कह रहा है। तो पाकिस्तान को इस समय काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही है, चिड़न हो रही है, मिर्ची लग रही है एज यूजुअल। बल्कि आप जानते ही हो कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये मीटिंग करते हुए पाए गए थे आसिम मुनीर, वही इनका पर्दाफाश उसी दिन हो गया था। तो ईरान जो है इस समय भारत को धन्यवाद कह रहा है, और पाकिस्तान की जो है इस समय पूरी तरह से जली पड़ी है। आगे वीडियो देखते हैं पूरी, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। हिंद का नारा लगाया है ईरान की जो डिप्लोमेटिक मिशन है उसने, जो उनके बकौल भारत के अवाम ने इस मुश्किल घड़ी में ईरान की सपोर्ट की है। अब ये बड़ी एक हैरान कुन बात है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल मीडिया देख लें, उनका मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर देख लें, बिल्कुल भी मेरे ख्याल में 1-2% शायद लोग सपोर्ट कर रहे थे। अदरवाइज मुकम्मल तौर पर वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे ईरान के खिलाफ। ऑन दी ईरान के ऊपर हमले किए गए थे, उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को वायलेट किया गया था। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान का अगर आप रद्द-ए-अमल देखें तो पाकिस्तान ने पहले दिन से खुलकर मजम्मत की थी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इस मामले को उठाया था पाकिस्तान, क्योंकि नॉन परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, और जो ईरान के मुस्तकिल मंदूब हैं उन्होंने पाकिस्तान, रशिया और चीन का शुक्रिया भी अदा किया था कि असूली तौर पर जिस तरीके से पाकिस्तान, रशिया और चीन ने ईरान का साथ दिया, लेकिन एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है। लेकिन यही यहाँ पर अहम नुक्ता है, जब पाकिस्तान के हवाले से लोग एतराज़ करते हैं पाकिस्तान की पॉलिसी पर कि आखिर हम क्यों अमेरिका के साथ इंगेज कर रहे थे, कि कैसे मौके के ऊपर जब अमेरिका ईरान के खिलाफ इन हमलों में बाकायदा तौर पर शरीक था। तो उनको समझ जाना चाहिए कि जैसे ईरान, बावजूद उसके कि ये इतलात आ रही हैं कि इस सारी लड़ाई के दौरान जो भारत है उसने ईरान के खिलाफ काम किया, लेकिन उसके बावजूद ईरान जो है वो आज भी जय हिंद के नारे लगा रहा है, और पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड खुलकर उनको सपोर्ट भी किया है। मत खरीदिए तो हमें उसी वक्त बंद कर देना चाहिए। लेकिन अमेरिका को यह नहीं मालूम कि ये राहुल गांधी की सरकार नहीं है जो बूट पॉलिश करते हैं अमेरिकन के जाकर, और छुप छुप कर मिलकर भी आते हैं। मोदी जी जाते हैं धड़ल्ले से और बता के जाते हैं मैं अमेरिका जा रहा हूं मिलने के लिए, और अमेरिकन प्रेसिडेंट के मुंह पे बोलते हैं मैं नहीं आऊंगा तेरे इन्विटेशन के ऊपर। ही डिड नॉट गो। ये हिम्मत कभी आपने राहुल गांधी के अंदर देखी है, जो अभी सोरोस के बेटे की शादी पे वहां पे नाचता हुआ और शगन इकट्ठे करता हुआ दिखाई दिया आपको? दोस्तों, ईरान की जो एम्बेसी है उसने शुक्रिया अदा किया है भारत का, जय हिंद जय ईरान का नारा लगा के। और क्योंकि याद होगा आपको कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने ईरानी सदर से फ़ोन किया, उन्होंने अमेरिकी सदर को फ़ोन नहीं किया, ईरानी सदर को फ़ोन किया। तो ईरान की जो एम्बेसी है दिल्ली के अंदर, उन्होंने कहा कि हम पॉलिटिकल लीडरशिप पे और इंडियन सिटीजन्स, एक्टिविस्ट जो हमारे साथ खड़े रहे, हम उनका शुक्र अदा करते हैं, नहीं करते। अब पाकिस्तानी कहते हैं कि जनाब हम ईरान के साथ तो हम खड़े रहे, और कौन सा मुल्क है जो ईरान के साथ खड़ा हुआ है? तो ईरान जो है वो इंडिया का क्यों शुक्रिया अदा कर रहा है? जय हिंद जय ईरान जो कर रहा है ईरान, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसने तो कंडेम किया था अमेरिका के स्ट्राइक्स को, इंडिया ने तो कंडेम नहीं किया। इंडिया ने तो इजराइल की हमलों को भी कंडेम नहीं किया, लेकिन इन पाकिस्तान ने दोनों हमलों को कंडेम किया कि जो
इजराइल हमले करता था ईरान के अंदर, उसकी फुटेजेस नहीं दिखाते थे, लेकिन जो ईरानी हमले इजराइल के अंदर होते थे उसकी फुटेजेस दिखाते थे और दिखाते थे जो कि ईरान एग्रेसर है, ईरान एग्रेशन कर रहा है, मतलब इस तरह की चीज़। सो हमें इस चीज़ को थोड़ा समझ जाना चाहिए कि इंडिया खुल खिला के इजराइल का साथ प्लेयर है। इंडिया के डिफेंस वेपन्स इजराइल इस्तेमाल करता रहा। अब पाकिस्तानी ये पूछ रहे हैं कि इंडियन वेपन्स करे इस्तेमाल इजराइल ईरान के खिलाफ। ईरान है, ईरान ने बोल दिया, अपना मैसेज किया, ट्वीट किया, थैंक यू भारत। वहाँ पर भारत के जो लोग हैं उनको थैंक किया है। भारत के अंदर इन्होंने बोला कि भारत खड़ा रहा हमारे साथ। ये सारी बातें हो रही हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए अमेरिका जो यहाँ पर जो हो रहा है भारत और ईरान के बीच में, और दूसरी तरफ से यूएसए हमें सैंक्शन करना चाहता है 500% के ऊपर। और जय हिंद जय ईरान जो कर रहा है ईरान, वो क्यों कर रहा है? देखिए, यह पहला मौका है इतिहास में जब मध्य पूर्व क्षेत्र में चल रहे तनाव के समाप्त हो जाने पर किसी देश ने इस तरीके से खुलकर भारत को धन्यवाद किया है। पाकिस्तान ने OIC में भी, SCO में भी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी और बराह रास्त बायलैटरली भरपूर तरीके से ईरान का साथ दे दिया। मुझे बताएं, ईरान के लोग पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं कि बड़ी उन्हें उम्मीद है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान साथ देगा? बड़ा मतलब क्योंकि एज ए न्यूक्लियर स्टेट, मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट। अमेरिका के दूसरी तरफ आपको ईरान दिखता है जो 12 दिन के युद्ध के बाद जो उसने इजराइल और अमेरिका के साथ लड़ा, उसने थैंक करना शुरू कर दिया भारत को। और अपना जो ऑफिशियल डिप्लोमेटिक मैसेज है उसके एंड में लिखा एक सेक्रेड वर्ड्स जो भारत के अंदर बैठे हुए मुसलमान नहीं बोलते। उन्होंने लिख दिया जय हिंद, जय ईरान, जय हिंद। लेट दैट सिंक इन। आई होप जो भारत में मुसलमान बैठे हैं ये 20 करोड़ जिहादी, उनको समझ आएगा कि आप जिसको फॉलो करते हैं ये पर्शियन वाले, पर्शियन मीन्स ईरान, उन्होंने जय हिंद बोलना शुरू कर दिया। ग्रहम इनफेमस है, वो वॉर मॉन्गरर है, जहां पर भी युद्ध होगा वहां पहुंच जाता है। अभी अभी रिसेंटली यूक्रेन भी होकर आया है। उसने वॉशिंगटन में क्या बोल दिया, उसने एक सेनेट के अंदर एक बिल डाला है S-1241 को स्पॉन्सर्ड बाय 84 सेनेटर्स कि भारत को सैंक्शन कीजिए क्योंकि वो तेल खरीद रहे हैं रशिया से। और स्पॉटलाइट क्या है, ना टर्की है, ना हंगरी है, ना जर्मनी है, ना चाइना है, कोई भी नहीं है। बिल स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा है इंडिया को। सवाल कुछ और था कि भाई क्या ईरान को हमसे उम्मीद है या नहीं? ईरान को उम्मीद नहीं है, लेकिन जब इसराइल ने कहा था कि हम न्यूक्लियर से हमला करेंगे ईरान पे, तो हमारे जो इसाक डार साहब हैं उनका ये आया था कि अगर ईरान पे न्यूक्लियर से हमला किया गया तो हम इसराइल को नाबूद कर देंगे। अच्छा, और इस बात से बहुत एक अच्छी फीलिंग, बहुत खुशी हुई। लेकिन अगले ही दिन बात चेंज हो गई और कहा गया कि जनाब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई है और ये मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। अच्छा, तो भाई आप सभी जानते हो कि पाकिस्तान जो है वो दो मुंह का सांप है, वो किसी का सगा नहीं है। यहाँ ईरान की मदद कर रहा था, वहाँ अमेरिका के साथ ईरान के खिलाफ प्लानिंग, प्लॉटिंग, प्रोपेगेंडा चल कर रहा था। अब वहीं जो है ईरान जो है इस समय भारत को धन्यवाद कर रहा है, थैंक यू इंडिया कर रहा है। तो वहीं पाकिस्तान को अब ये है कि भाई अब पाकिस्तान को इसने धन्यवाद क्यों नहीं कहा ईरान ने? इसमें भारत ने तो कोई हेल्प नहीं करी, ईरान की मदद तो हम पाकिस्तानियों ने करी, पाकिस्तान की फौज ने करी थी। तो अब भारत को धन्यवाद क्यों कह रहा है? इस चीज़ से भी भाई पाकिस्तान के आसिम मुनीर, पाकिस्तानियों की फौज को काफ़ी ज़्यादा मिर्ची लग रही है। इन लोग की जली पड़ी है इस समय, इन वर्ड्स में कहा जाए तो। खैर अब जो है पाकिस्तान की पर्दाफाश तो पहले ही हो गया था कि आप जानते हो अमेरिका में आसिम मुनीर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ पाया गया था प्रोपेगेंडा करते हुए। तो ईरान समझ चुका है कि भाई पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है और भारत को एक और नया देश मिल गया है दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए। तो भाई भारत की हर जगह वाहवाही और पाकिस्तान जो है वो कुचल दिया जाता है पैरों के द्वारा, और कुचल देना भी चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि भाई उसकी हरकतें ही ऐसी हैं कि हर कोई जो है इसको लात मार के भगाना ही चाहेगा अपने मुल्क से। पाकिस्तान इतना नीचता दिखाता चला जा रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। खैर इन सब में आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।